हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं पब्लिक फाइनेंस के यूनिट 2। और जैसा कि मैंने आपसे फर्स्ट लेक्चर में भी शेयर करा था इसके वीडियो में कि हम यहाँ पर सिर्फ बहुत ही शॉर्ट में उसका एक रिवीजन ले रहे हैं। बहुत डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग में हम इसमें नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि हमें इसको एक शॉर्ट वीडियो में कॉम्प्रेस करके डिस्कस करना है। हम बात कर रहे हैं यूनिट 2 की मार्केट फेलियर, गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट मार्केट फेलियर। इसका मतलब ये जो यूनिट है, टॉपिक अगर आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला ये मार्केट फेलियर के बारे में बात कर रही है और दूसरा कि गवर्नमेंट कैसे इंटरवीन कर सकती है। तो इस फर्स्ट पार्ट में हम समझेंगे मार्केट फेलियर क्या है। अब जब हमने देखा कि मार्केट जो है एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहां पर प्रोड्यूसर और बायर्स और सेलर्स दोनों जो हैं वो गुड्स या सर्विसेज के लिए ट्रांजैक्शंस में एंटर हो रहे हैं। अब ये मार्केट बाय डिफॉल्ट तो अच्छे से ही काम करता है। हम ये मान के चलते हैं कि मार्केट अच्छे से काम कर रहा है। इसका मतलब जो प्रोड्यूसर जो गुड्स या सर्विसेज बेचना चाहता है वो बेच पा रहा है और जो कंज्यूमर परचेज करना चाहता है वो कर पा रहा है। प्राइस राइट है, दोनों पार्टीज जो है उस ट्रांजैक्शन से अपने अपने बेनिफिट्स ले रहे हैं। लेकिन ये हमेशा सच नहीं है। कई बार ऐसा हो सकता है कि मार्केट फेलियर्स हो जाते हैं, मतलब मार्केट्स रिसोर्सेज को बराबर से एलोकेट नहीं कर पाते और फिर वो मार्केट्स जो हैं कैसे मार्केट कहलाते हैं? इनएफिशिएंट मार्केट। तो मार्केट फेलियर का कॉन्सेप्ट क्या है? मार्केट फेलियर का मतलब ये नहीं है कि मार्केट बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। ऑलराइट, इसका मतलब ये है कि मार्केट वैसे फंक्शन नहीं कर रहे जैसे उन्हें फंक्शन करना चाहिए, जिसके कारण या तो ओवर प्रोडक्शन हो रहा है या फिर अंडर प्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास में दो मेन टाइप्स के मार्केट फेलियर्स हैं जो हम देखते हैं इन द नेम ऑफ कंप्लीट मार्केट फेलियर या फिर पार्शियल मार्केट फेलियर। कंप्लीट मार्केट फेलियर मतलब मिसिंग मार्केट्स हैं, यानी ये सिस्टम है जब जैसे कि मार्केट उन चीज़ों का है ही नहीं जो मिलना चाहिए एक कंज्यूमर को, तो पूरी तरीके से मार्केट का एब्सेंस है। दूसरा पार्शियल में मार्केट फंक्शन तो कर रहा है लेकिन वो या तो रॉन्ग क्वांटिटी बना के बेच रहा है या फिर एक रॉन्ग प्राइस पे बेच रहा है। राइट, तो हमारे पास में दो बातें हो सकती है, या तो कंप्लीट मार्केट फेलियर है जिसका मतलब वो मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करता जो चीज़ों की ज़रूरत है, या फिर पार्शियल मार्केट फेलियर है, मार्केट है पर या तो प्रोडक्शन गलत चीज़ों का है या गलत या क्वांटिटी का है आप कह सकते हो, या फिर जो सेल है वो गलत प्राइस पे हो रहा है जो एक्सेप्टेबल नहीं है। अब अगर हम आगे बढ़े तो ये बोलते हैं मार्केट फेल होते क्यों हैं? ऐसा क्यों हुआ कि मार्केट फेल हो गया? क्योंकि मार्केट के ऊपर इकोनॉमी का बहुत सारा ट्रांजैक्शन जो है वो डिपेंड करता है। राइट, तो चार मेन रीजंस जो है वो मार्केट फेलियर के बताए गए हैं। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में आपके लिए चार रीजंस लिखे हैं कि मार्केट फेल क्यों होता है। तो इनके चार कारण हैं। सबसे पहला कारण है मार्केट पावर, दूसरा है एक्सटर्नलिटीज, तीसरा है पब्लिक गुड्स और चौथा है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। तो ये छोटा सा जो हमारे पास में एक डायग्राम है, इससे हम समझ पाते हैं कि ये चार चीजें हमें याद करना है। थोड़ा सा ब्रीफ में जाएं अगर मार्केट पावर के, तो मार्केट पावर बेसिकली एक मोनोपोली पावर की बात कर रहा है। मोनोपोली यानी सिंगल सेलर इन द मार्केट। इसमें क्या होता है, किसी भी फर्म के पास इतनी एबिलिटी होती है कि वो अपने गुड की प्राइस को कितना भी हाई करके सेल कर सकती है। अब इससे क्या होता है, ये जो फर्म होती है क्योंकि वो खुद प्राइस डिसाइड कर रही है तो वो प्राइस मेकर कहलाती है और एक हायर प्राइस पर ही अपने गुड को बेचना पसंद करती है। अब इस कारण से क्या होता है, जो भी वो प्रॉफिट अर्न कर रही है कुछ तो उसमें एफिशिएंसी के कारण भी हो रहा है, लेकिन उसका मेजर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न जो हो रहा है वो उसके मार्केट पावर और उसके डोमिनेंस के कारण हो रहा है। डोमिनेंस मतलब एकाधिकार के कारण, कोई और नहीं है जो वैसा गुड या उस तरीके का गुड मार्केट में सेल कर रहा है। इस तरीके से मार्केट में गलत क्वांटिटी परचेस या सेल की जाती है क्योंकि मोनोपोलिस्ट यानी कि जो एकाधिकार वाला व्यक्ति है वो हमेशा चाहेगा कि उसके गुड्स की डिमांड बनी रहे, कैसी प्राइस पर? हायर प्राइस पर। तो ये एक मार्केट फेल होने का पहला कारण है। दूसरे कारण पे आते हैं तो बोलते हैं एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज ये कॉन्सेप्ट हमने नेशनल इनकम में भी समझा था, जहाँ पर हम बोलते हैं कि जब जीडीपी बढ़ रहा है तो हमेशा उससे देश को फायदा हो रहा हो या सोशल वेलफेयर हो रहा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो एक्सटर्नलिटीज वो सारे रीजंस हैं जिसको हम या तो कॉस्ट के नाम पे बाइफरकेट करते हैं या फिर बेनिफिट के नाम पे, यानी किसी और ने कोई और काम किया लेकिन अगर मुझे उससे फायदा हुआ तो वो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है, वहीं अगर मुझे उससे नुकसान हो जाता है तो वो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी हो जाती है। एग्जाम्पल से हम इसको और ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं।
जैसे एक्सटर्नलिटीज में हमारे पास में है प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी और कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी। एग्जाम्पल देखें, अगर हम बात करते हैं नेगेटिव की, किसी भी फैक्ट्री से अगर वेस्ट डिस्चार्ज हो रहा है, मान लीजिए आपकी फैक्ट्री से कोई वेस्ट डिस्चार्ज होता है, आप उसको लैंड पे डाल देते हैं, आप उसको पानी में डाल देते हैं, या एमिशन हो रहा है यहाँ पर, तो स्मोक जो है वो एयर में चली जा रही है, वो सब नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है। वो आपके एनवायरनमेंट को, आपकी लैंड को, आपके वाटर को नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है। वहीं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी क्या है? आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपके पास में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की टीम है, तो आपने क्या करा, उन एम्प्लॉयज़ के लिए ट्रेनिंग और स्किल अपग्रेडेशन का कोई प्रोग्राम रख दिया। तो फायदा किसको हुआ? एम्प्लॉयज़ को। रखवाया किसने था? आपने। तो आपके एम्प्लॉय के लिए वो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी हो गई, राइट। अब अगर मैं वो एम्प्लॉय हूँ तो वो मेरे लिए तो फ़ायदेमंद है ही, मेरी फैमिली के लिए, सोसाइटी इन जनरल के लिए भी वो फ़ायदेमंद है। तो प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज़ दो टाइप की हो गई, नेगेटिव और पॉजिटिव। सेम तरीके से हमारे पास कंजम्पशन एक्सटर्नलिटीज़ भी हो सकती है, ये भी हमारे पास में नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। नेगेटिव जैसे सिगरेट्स इन पब्लिक प्लेस, अब कोई और सिगरेट स्मोक कर रहा है और मैं उसके पास में खड़ी हुई हूँ, तो उसको तो नुकसान हो रहा है एक्टिव स्मोकिंग से, लेकिन मुझे भी तो हो रहा है पैसिव स्मोकिंग से। तो कंजम्पशन मैं नहीं कर रही हूँ ना, मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ सिगरेट का, लेकिन उससे मुझे नुकसान हो रहा है। क्यों? जब कोई और उस चीज़ का कंजम्पशन करता है तब। दूसरी बात, कंजम्पशन पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी भी हो सकता है। जैसे अगर हम याद करें, हमने कोविड के टाइम पे सब लोगों ने वैक्सीनेशन कराया था, राइट। तो अगर मैं वैक्सीनेशन कराती हूँ तो इससे मुझे तो फ़ायदा है, मेरी फैमिली मेम्बर्स या मेरे सोसाइटी के लोगों को भी फ़ायदा है। तो किसी एक के कंजम्पशन करने से जब सबको फ़ायदा हो रहा है तो हम उसे क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। तो एक्सटर्नलिटीज़ हमारे पास में दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो गई बेटा, कौन कौन सा? प्रोडक्शन और कंजम्पशन। आप ये बोलते हैं कि एक्सटर्नलिटीज जो हैं ये देखना पड़ेगा कि को क्यों इनएफिशिएंसी का कॉज बन जाती है या फिर उसके कारण से क्यों मार्केट फेलियर हो जाता है। तो उसके पीछे रीजन ये है कि एक्सटर्नलिटीज में दो तरीके की कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, एक प्राइवेट कॉस्ट और एक सोशल कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट मतलब किसकी कॉस्ट हो गई है? फर्म की, जो फर्म इनकर कर रही है। जैसे फर्म्स वेजेस पे करती है, रॉ मटेरियल पे कर रही है उसके लिए, या फिर लाइटिंग के लिए अमाउंट्स पे कर रही है, इस तरीके से। पर एक्सटर्नलिटी के कारण होने वाले नुकसान का कहीं कोई लेखा जोखा नहीं हो रहा है। वहीं अगर हम सोशल कॉस्ट की बात करें तो सोशल कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट होती है जो सोसाइटी इनकर करती है जब कोई भी गुड को कंज्यूम किया जाता है या फिर कोई भी गुड को प्रोड्यूस किया जाता है। तो इस तरीके से जब हम मार्केट प्राइस में एक्सटर्नलिटी के नाम का कोई भी कॉस्ट इंक्लूड नहीं करते हैं तो उसे मार्केट फेलियर समझा जाता है। अब क्या हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं? तो ये हम समझेंगे कहाँ पे? जब गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी, ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। तीसरा हमारा कारण क्या है? पब्लिक गुड। कितने कारण थे हमारे पास में? फिर से फटाफट याद कर लेते हैं। मार्केट फेलियर के 4 रीजंस थे, मार्केट पावर, एक्सटर्नलिटीज, पब्लिक गुड्स और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। तो अब पब्लिक गुड्स एक्सटर्नलिटी का कारण क्यों है? तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड होते क्या है। प्राइवेट गुड, मान लेते हैं अगर मैं किसी ट्रेन में बैठ करके एप्पल परचेज करके और एप्पल खा रही हूँ तो वो मेरा प्राइवेट गुड है, कोई और उसको कंज्यूम नहीं कर सकता। लेकिन जिस ट्रेन में मैं सफ़र कर रही हूँ, मैंने टिकट लिया है, बहुत सारे लोगों ने टिकट लिया है, तो वो सर्विस पब्लिक गुड है जो हर कोई यूज़ कर सकता है। तो प्राइवेट गुड एक्सक्लूडेबल हो सकते हैं, जिसके पास होगा वही यूज़ करेगा। वो राइवलरस हो सकते हैं, यानी उसमें राइवलरी हो सकती है, यानी जिसने परचेज करा उसके पास चला गया, जिसने परचेज नहीं करा उसके पास नहीं गया। लेकिन पब्लिक गुड्स के साथ में ऐसा नहीं होता है। पब्लिक गुड नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवलरस होते हैं। जैसे मान लेते हैं मैं अगर किसी रास्ते से सफ़र करती हूँ और वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स हैं, तो वो सबके लिए ही स्ट्रीट लाइट्स हैं ना, उस पर मेरे अकेले का कोई राइट नहीं है। तो मैं किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकती, यानी मैं किसी को ये नहीं बोल सकती कि ये लाइट आपके लिए नहीं है, या फिर कोई राइवलरी नहीं है कि ये लाइट मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए, या इस रोड पर ज़्यादा पोर्शन मुझे मिलना चाहिए, या इस पब्लिक पार्क में ज़्यादा बच्चे मेरे घर के खेलना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन पब्लिक गुड में फ्री राइडर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो हमें फ्री में मिला हुआ होता है तो हम उसकी कितनी परवाह करते हैं,
है ना। हम कई सारे इंस्टेंसेस देखते हैं जब कुछ भी शहर में गलत होता है तो सबसे पहले पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया जाता है, तो फ्री राइडर प्रॉब्लम है। पर प्राइवेट में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमने अपने पैसे से वो चीज़ें, वो गुड परचेस करा है, तो हम उसे बहुत संभाल देख के और फिर यूज़ करते। तो पब्लिक गुड में क्या प्रॉब्लम है? अब पब्लिक गुड के जो बेनिफिट्स हैं वो पूरी इकोनॉमी और पूरी सोसाइटी को मिलना है। कुछ और एग्जांपल्स अगर हम देखें, जैसे नेशनल डिफेंस सभी के लिए है, ये हाईवेज बनाए जाते हैं, पब्लिक एजुकेशन फैसिलिटी है, साइंटिफिक रिसर्च है, तो ये सबको ही बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। इस कारण से पब्लिक गुड्स आर जनरली मोर वल्नरेबल। वल्नरेबल मतलब होता है जिसको जल्दी नुकसान पहुंचाया जा सके। ऑलराइट, अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो प्राइवेट है उनको तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है पब्लिक गुड्स बनाने में, तो इसे सिर्फ कौन बनाता है? गवर्नमेंट, सरकार बनाती है। इस तरीके से पब्लिक गुड्स एक्सट्रीमली वैल्यूएबल है हमारी सोसाइटी के वेल बीइंग के लिए, लेकिन क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट इसका प्रोडक्शन करती है तो या तो ये प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं या फिर ये ग्रॉसली अंडर प्रोड्यूस्ड रह जाते हैं। जैसे सरकार को सब जगह पर रोड्स बनानी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी चाहिए, गार्डन बनाने चाहिए, बच्चों के लिए पार्क्स बनाना चाहिए, फ्री एजुकेशन देना चाहिए, फ्री बेसिक मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज देना चाहिए, लेकिन हर जगह सेम तरीके से ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है। तो अगर ये कहीं पर अवेलेबल नहीं है या कम अवेलेबल है तो उसे हम मार्केट फेलियर कह सकते हैं। आखिरी अगर हम देखें तो वो है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। क्या इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होने से भी मार्केट फेल हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो मार्केट फेलियर का रीजन इसलिए है कि हम बेसिकली जानते हैं, हमने पढ़ा है जब हमने परफेक्ट कंपटीशन भी पढ़ा था कि परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए बायर के पास और सेलर के पास में, दोनों के पास। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो होती है वो एक कॉम्पिटिटिव मार्केट का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर वो एलिमेंट मिसिंग है तो मार्केट परफेक्ट नहीं हो सकता। इसीलिए जब हम कोई भी एजम्पशन लेंगे कि रियल मार्केट कैसा होना चाहिए, तो हम मान के चलते हैं कि भाई कितने भी कॉम्प्लेक्स गुड्स हो, कैसे भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन हो, पर इंफॉर्मेशन सही जा रही है और इंफॉर्मेशन सही पार्टीज के पास जा रही है। ओके, अब इसमें एक बात और हो सकती है कि हो सकता है आपके पास एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन हो। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन मतलब इम्बैलेंस ऑफ इंफॉर्मेशन है, या तो बायर के पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन है या फिर सेलर के पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। जैसे हमारे पास में कुछ एग्जाम्पल है, अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन सही नहीं होती है तो उससे हमारी चॉइसेस डिस्टॉर्ट हो सकती है। मतलब मैं गलत चीज़ें भी चूज़ कर सकती हूँ खरीदने के लिए, क्योंकि मुझे सेलर ने सही इंफॉर्मेशन नहीं दी। जैसे अगर आप मकान किराए पे लेते हैं तो लैंडलॉर्ड को हमेशा ज़्यादा पता होता है कि उसके मकान में कहाँ कहाँ दिक्कतें हैं। बोरोअर को हमेशा पता होता है कि वो लेंडर को कितना अमाउंट रीपे कर सकता है, लेकिन वो उसे पूरी बात तो नहीं बता रहा है। उसी तरीके से अगर हम हमारी पुरानी कार बेचते हैं तो हमें ज़्यादा पता होता है कि हमारी कार की असली कंडीशन क्या है। हो सकता है हम वो बायर से पूरा शेयर करें या फिर ना करें। तो इस वीडियो में हमने देखा कुछ बेसिक रीजंस जो मार्केट फेलियर के हैं। 4 रीजंस, हम क्विकली उनको देख लें कौन कौन से थे। मार्केट पावर, एक्सटर्नलिटीज, पब्लिक गुड्स और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। इसी सीरीज के नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट कैसे इन सारे मार्केट फेलियर के रीजंस को करेक्ट करती है। थैंक यू सो मच।